हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मंडे मोटिवेशन के इस बेहतरीन सेशन में। तो चलिए बात करते हैं आज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्म। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा कि महात्मा बुद्ध, आप हमें कर्म के बारे में बताइए कि कर्म क्या है वास्तव में। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि चलो एक कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कर्म क्या है। एक बार एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते हाथी से भ्रमण कर रहा था, तो वहाँ एक दुकानदार था। उस दुकानदार के घर के सामने वो हाथी रोका उन्होंने और अपने मंत्री पास में दूसरा हाथी पे मंत्री जी बैठे हुए थे। तो बोला कि मंत्री जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा विचार आ रहा है कि इस व्यक्ति जिसकी दुकान है ये, इस व्यक्ति को कल सुबह फांसी पर लटका देना चाहिए। मंत्री कुछ सोचता, उससे पहले ही कोई प्रश्न करता मंत्री, उससे पहले ही राजा अपना हाथी आगे बढ़ा देता है और आगे बढ़ जाता है राजा। मंत्री काफ़ी बुद्धिमान था, तो सोचने लगा कि ऐसा विचार राजा के मन में क्यों आया, चलो इसका पता लगाते हैं। दूसरे दिन उस दुकानदार के पास साधारण जनता के भेष में ये मंत्री, राजा का खास मंत्री जो था, वो उस दुकानदार के पास आता है और पूछता है, भाई क्या हालचाल है, कैसा क्या चल रहा है काम अपना। दुकानदार बड़ा निराशा वाले भाव से कहता है, अरे यार कोई दम नहीं है, धंधा बिल्कुल चौपट चल रहा है, ख़त्म चल रहा है, और मैं तो अब बस एक ही बात सोच रहा हूँ। तो बोले क्या? बोले कि ये जो राजा है ना अपने राज्य का, ये कब मरे और कब मेरे यहाँ से लोग चंदन की लकड़ी, ये जो दुकानदार था ना, ये चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था, ये चंदन की लकड़ियाँ बेचा करता था। तो बोले कि जब ये राजा मरेगा तभी मेरे दिन अच्छे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरेगा नहीं, लोग मुझसे चंदन की लकड़ियाँ खरीदेंगे नहीं। लोग आते तो बहुत थे लेकिन पूछ के चले जाते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब है भाई, और मैं यही वेट कर रहा हूँ कि कब ये आदमी मरे राजा, और कब बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ मेरे दुकान से खरीदी जाए और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। बुद्धिमान मंत्री था, समझ गया कि इसीलिए इसी विचार के कारण, इसी नेगेटिव विचार के कारण राजा के दिमाग में इसी जगह पर, इसी दुकानदार के सामने यहाँ पर नेगेटिव विचार आया था। दोस्तों, ये नकारात्मक विचार अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी के बारे में अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो ये हमारी प्रकृति का जो संचार है, इस प्रकृति के द्वारा उस तक पहुँच जाते हैं और वो भी आपके बारे में नकारात्मक सोचने लग जाता है। ठीक है, तो मंत्री ने क्या करा? मंत्री ने सोचा कि चलो कुछ खास करते हैं। मंत्री ने क्या किया? बोला कि मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत थी। तो दुकानदार भी बड़ा खुश हुआ कि वाह यार, कोई तो चलो खरीदने के लिए आया। तो दुकानदार ने चंदन की लकड़ी जो है कागज़ में लपेट कर उस मंत्री को दे दी, है ना, जो कि एक साधारण भेष में, जनता के भेष में आया था। मंत्री जो था वो गया, दूसरा दिन कचहरी लगी, राजा साहब को बोला कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था ना, वहाँ से मैं चंदन की लकड़ी लाया और बड़ी गजब की लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो एक दो लकड़ियाँ आपको भी दे दूँ, आपको भी बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो उसने राजा को दी, तो पता लगा, राजा को बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशबू आई उस चंदन की लकड़ी की। तो राजा ने सोचा कि यार अच्छा व्यापार करता है ये बंदा, तो यार खामा मेरे दिमाग में उसके बारे में गलत विचार आए, है कि नहीं। तो राजा ने उस दुकानदार को स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी, उपहार में दी कि मंत्री जी जाइए, आप उस दुकानदार को मेरी तरफ से ये स्वर्ण मुद्राएं दीजिए और खुशहाल खबर कीजिए उसको, हम सब बेहतर हैं, आप भी अच्छे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो गया और मंत्री गया उस दुकानदार के पास में और वहाँ जाकर बोला उसने कि राजा साहब को मैंने एक दो लकड़ियाँ दे दी, आपने जो दी बहुत पसंद आई उनको, और आपके लिए उन्होंने उपहार के लिए जो है स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं। दुकानदार तो जैसे हतप्रद रह गया, आश्चर्य से भर गया कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं इतना नकारात्मक सोचता था, वो व्यक्ति मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है कि कोई मैंने सोचा नहीं था। उसने वो अपने नकारात्मक जितने विचार थे उस राजा के प्रति, वो सब खत्म कर दिए। दोस्तों को समझ में आया? और बताता हूँ, गौतम बुद्ध ने अब अपने शिष्यों से पूछा कि कुछ समझ में आया कि कर्म क्या है? शिष्यों ने कहा, हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं, हमारे भाव ही हमारे कर्म हैं, हम जो कुछ करते हैं वही हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं, जैसा हम सोचते हैं वही हम अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और सफल हो जाइए। कर्म की यही परिभाषा है दोस्त, कि हम जो कुछ विचारते हैं हमारे मन में, वही एक तरह से क्या है, वो विचार ही हमारा क्या बन जाता है, कर्म बन जाता है। इसलिए अच्छा विचारिए, अच्छा करिए, स्टूडेंट लाइफ को बेहतर बनाइए और सक्सेस हो जाइए। तो हम आपके सक्सेस के लिए अलग अलग स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन में। कैसा लगा आज का हमारा सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, शबा खैर, गुड डे।